आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तर प्रदेश से गरीबी खत्म करने के लिए यूपी सरकार ने जीरो पॉवर्टी अभियान को नई धार दी है। अब विश्वविद्यालय और कॉलेज सीधे इस मुहिम से जुड़ेंगे और इसके तहत शिक्षण संस्थान अपने नजदीकी 10 से 15 ग्राम पंचायतों को गोद लेंगे। एनसीसी, एनएसएस, एमएसडब्ल्यू के छात्र गांव में जाकर निर्धन परिवारों के कौशल विकास और रोजगार के लिए सर्वे करेंगे। लखनऊ से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हो रही इस योजना के लिए जल्द एमओयू साइन होगा। सफल परिणाम के बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। इसकी शुरुआत राजधानी लखनऊ से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर होगी। जिलाधिकारी स्तर पर एमओयू साइन कर हर 3 महीने में प्रगति की समीक्षा की जाएगी। यूपी अब समृद्धि की ओर कदम बढ़ा रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, जीरो पॉवर्टी अभियान, इसका उद्देश्य क्या है और किस तरीके से लोगों को इससे सहायता मिलेगी? बिल्कुल माधुरी, सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये दूरगामी सोच ये है कि ओडीओपी ओसीओपी के बाद से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पायलट प्रोजेक्ट योजना के तहत अब ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ करने, उन्हें मजबूत करने, रोजगार से जोड़ने, वहाँ की जो जीरो पॉवर्टी लाइन है, जो गरीब लोग हैं उनको सीधे रोजगार से जोड़ने, उनको समृद्धि का रास्ता दिखाने की तरफ आगे बढ़ती हुई ये सरकार दिखाई दे रही है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में ये कमेटी काम करेगी। पायलट प्रोजेक्ट योजना पहले लखनऊ में इसका ट्रायल होगा। लखनऊ में 10 से 15 ग्राम पंचायतों को सम्मिलित किया जाएगा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एमओयू साइन होंगे। जो भी विश्वविद्यालय हैं, डिग्री कॉलेजेज हैं, उन संस्थाओं को इस प्रोजेक्ट से जोड़ा जाएगा। नोडल अधिकारी नामित होंगे और जिलाधिकारी द्वारा ही हर 3 महीने में इसकी समीक्षा की जाएगी। त्रैमासिक समीक्षा में जब समीक्षा बैठक में तय हो जाएगा कि हाँ, ये इस पायलट प्रोजेक्ट के फायदे बहुत हैं और जो ग्राम पंचायतों की स्थिति है उनमें सुधार हो रहा है, तो ये योजना फिर पूरे उत्तर प्रदेश के हर ग्राम पंचायत में लागू होगी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इसके पूर्व समय में जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओडीओपी लाया था, गरीबों को या अन्य कारीगरों को जो जिस विधा में महारत हासिल था, जिसको उसको उसी जनपद में, गृह जनपद में ही रोजगार से जोड़ने का काम किया। उसके बाद से ओडीओसी अब लाया गया कि जो जिस जिले का व्यंजन है उसको प्रमुखता से अब यूपी दिवस के मौके पर उसकी लॉन्चिंग भी की जाएगी। तो उसी के बाद अब ग्राम पंचायतों की स्थिति को कैसे सुधारा जाए, जिले तहसील के बाद से अब गांव का नंबर दिखाई दे रहा है कि ग्राम पंचायतों की स्थिति को सुदृढ़ किया जाए, उनको रोजगार से जोड़ा जाए, उनको आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाया जाए और इसीलिए पायलट प्रोजेक्ट योजना लाई गई है। लखनऊ में जब इसका सफल संचालन हो जाएगा, यहाँ के लोगों को रोजगार और गाँव की स्थिति में सुधार ज्यों ही दिखाई देगा, ये पायलट प्रोजेक्ट योजना पूरे उत्तर प्रदेश में लागू करने की तैयारी में सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार है। जी माधुरी। बिल्कुल राघवेंद्र, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में विकास को लेकर नई नई योजनाएं लाई गई, लेकिन विपक्ष की ओर से बार बार एक ही मुद्दा उठाया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास कहां हो रहा है। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा जो क्षेत्र है वो ग्रामीण ही है। तो ये क्या जो अभियान शुरू किया गया है वो चुनावों को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया है? बिल्कुल माधुरी, अगर उत्तर प्रदेश की या देश की बात करें तो भारत गांवों का देश है और कहा भी जाता है तो कृषि प्रधान देश है। तो एक तरह से गांवों को कैसे कनेक्ट किया जाए, विकास की मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए तमाम योजनाएं मुख्यमंत्री के तरफ से और प्रधानमंत्री के तरफ से तमाम ऐसी योजनाएं गाँव में चल रही हैं। चाहे सड़कों की बात कर लें, यहाँ के या एग्रीकल्चर लैंड को कैसे बढ़ावा दिया जाए, वहाँ का जो स्वरोजगार है उसको रोजगार से कैसे जोड़ा जाए। यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पिछले तकरीबन 9 सालों में जिस तरह का काम किया गया, आज आप ईज ऑफ डूइंग में उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे है। रोजगार देने में एमएसएमई सेक्टर के तहत स्वरोजगार से जोड़ने, रोजगार से जोड़ने में कई करोड़ युवाओं को, युवतियों को रोजगार से जोड़ने का काम मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। इसके अलावा सरकारी भर्तियों की बात कर लें तो लगभग 9.5 लाख से 10 लाख के आसपास में सरकारी नौकरियां युवाओं को दी गई हैं। अब ग्राम पंचायतों की स्थिति को और बेहतर कैसे किया जाए, विपक्ष हालांकि सवाल
सवाल उठाता है, विपक्ष का काम भी है सवाल उठाना, लेकिन सरकार जो दावे जो आंकड़े पेश करती है उसको देखकर ये लगता है कि जिला, तहसील, ब्लॉक और अब गांव स्तर पर गांव की स्थिति को सुदृढ़ करने, वहां के लोगों को रोजगार से जोड़ने, वहां के गरीबी उन्मूलन के लिए क्या बेहतर विकल्प हो सकते हैं वो इस पायलट प्रोजेक्ट योजना में दिखाई देगी। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश भी दिया है कि लखनऊ में ज्यों ही ये योजना सफल होती है इसको पूरे प्रदेश में लागू किया जाए। तो मुख्यमंत्री अपना लगातार काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की यही मंशा भी है कि प्रदेश के हर ग्राम पंचायत को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। बिल्कुल देखना होगा राघवेंद्र की इस अभियान के बाद किस तरीके से गांव का विकास होगा। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।